एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही दयालु चिड़िया थी। कुछ दिन पहले एक हादसे में उसके पति की मौत हो जाती है। वो अपने अंडे के साथ एक घोंसले में रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो तोते के पास जाती है, जो कि एक डॉक्टर है। तोते भैया, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आप कोई दवाई दे दो ना। रानी चिड़िया, तुम्हारी मर्ज की दवाई मेरे पास नहीं है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ ही दिन की मेहमान हो। तोते भैया, मैं अकेली रहती तो मुझे डर नहीं था, लेकिन मेरे साथ मेरा अंडा है। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा? अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप इसे पाल सकते हैं? और रानी चिड़िया, तुम्हें तो पता है मैं अकेले रहता हूँ। मुझे खाने की तलाश में जंगल जाना पड़ता है। ऐसा करो, तुम एक काम करो कि तुम्हारा अंडा कौवे को दे दो। कालू कौवा उसे संभाल लेगा। अब रानी चिड़िया परेशान होकर कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती, प्लीज तुम मेरे अंडे की हिफाजत करना। और तभी कौवे की बीवी सुंदरी बोलती है, ना ना रानी चिड़िया, मेरा भी अंडा है, मुझे भी उसकी हिफाजत करनी है। तुम किसी और के पास चली जाओ, हम ना रख पाएंगे तुम्हारे अंडे का ख्याल। बेचारी रानी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। तभी कालू कौवा अपनी सुंदरी को बोलता है, सुंदरी, क्या हो जाता अगर हम उसके अंडे का ख्याल रख लेते? तुम्हें तो पता है हमने कितनी बार उसका दाना चुरा कर खाया है। तुम अपना मुंह बंद करो, आए बड़ी मदद करने वाले। सुंदरी, जरी तो मेरी इज्जत क्या करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम तो जरी भी मेरी कदर नहीं करती। वो दोनों सो जाते हैं। तभी कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाता है, मगर जब तक रानी चिड़िया मर चुकी थी। रानी बहन, मुझे माफ करना, तुम कितनी अच्छी थी। हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मगर तुम फिक्र मत करना, अब से तुम्हारे अंडे का ख्याल मैं रखूंगा। और कालू कौवा रानी चिड़िया का अंडा लाके अपने घोंसले में रख लेता है और अगले दिन सारी बात सुंदरी को बताता है। कालू कौवे, मुझे माफ कर दो, अब मैं इस अंडे का ख्याल मेरे बच्चे से भी ज्यादा रखूंगी। ऐसे ही काफी दिन चले जाते हैं। फिर एक दिन अंडे में से एक खूबसूरत चिड़िया का बच्चा और कौवे का बच्चा निकलता है। कालू कौवा और सुंदरी उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। क्या आपको पता है रानी चिड़िया किससे दवाई लेने जाती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। समय की बात है, एक घना जंगल था। वहाँ हर तरह के छोटे बड़े जानवर और पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल की एक टहनी पर नन्ही चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। लग जाती है, सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं, भागो भाई भागो यहाँ से, आग लग गई है। नन्ही चिड़िया जिस पेड़ में रहा करती थी उस पेड़ में भी आग लग जाती है। नन्ही चिड़िया को वो घोंसला छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो घबराती नहीं है। वो नदी की ओर जाती है और अपने चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर जाती है और चोंच में भरा पानी आग में डालकर और दोबारा अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर जाती है और वो पानी आग में डालती है। इस तरह नदी से चोंच में पानी भरकर वो आग बुझाने की कोशिश करती है। हे भगवान, मुझे जंगल को बचाना होगा, नहीं तो आग में जलकर सब मर जाएंगे। चिड़िया को पानी डालता देख जंगल के जानवर बोले, हे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझा रही हो? पागलपन छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ, जंगल की आग ऐसे बुझने नहीं वाली। इनकी बात सुनकर नन्ही चिड़िया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है और मैं मेरे घर को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, फिर कोई मेरा साथ दे ना दे। चिड़िया की बात सुनकर सारे जानवरों का सर शर्म से झुक जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सब ने नन्ही चिड़िया से माफी मांगी। तुम सही कह रही हो चिड़िया रानी, हमें माफ कर दो, ये जंगल हमारा घर है और हमें इसे बचाना होगा। फिर सभी जानवर इस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। आखिर में इनकी मेहनत रंग लाती है और जंगल की आग बुझ जाती है। फिर सब चिड़िया रानी से कहते हैं, शुक्रिया चिड़िया रानी, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से ये जंगल बच पाया है। और सभी एक साथ जंगल में खुशी खुशी रहते थे।